मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शंखनाद में भले ही अभी अच्छा खासा वक्त बाकी है, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को धार देने में अभी से यहां तमाम सियासी धुरंधर लग चुके हैं। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव अब किसी की साख का सवाल बन गया है, तो किसी के लिए अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को बचाए रखने की आखिरी उम्मीद भी इसी चुनाव से जुड़ी हुई है। एक और तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव से पूरे प्रदेश में भगवा परचम लहरा चुकी बीजेपी पर जीत की विनिंग स्ट्रीक कायम रखने का बड़ा प्रेशर है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता में वापसी करने का चैलेंज भी है। और इन सबके बीच सबसे बड़ा मौका है बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए अपनी पार्टी के लगातार सुस्त होते जा रहे हाथी को बूस्टर देने का, ताकि बसपा का खोया हुआ रसूख वापस उसे कांटे की टक्कर देने की सिचुएशन में ला पाए। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आखिरकार उस डायरेक्शन में अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। यानी 2027 में बसपा का हाथी एक बार फिर चिंघाड़े, उसके लिए बसपा सुप्रीमो ने अभी से ही तैयारियां तेज कर दी है, जिससे बसपा की विरोधी पार्टियों में जबरदस्त खलबली मची हुई है। इस बात से तो हर कोई इत्तेफाक रखता होगा कि जंग बड़ी हो तो जंग की तैयारी भी काफी पहले ही शुरू कर दी जाती है। ठीक इसी तरह जब बात चुनावों की आती है तो इन तैयारियों के साथ साथ स्ट्रैटेजी और इक्वेशन के फेरबदल पर भी काम तेजी से शुरू हो जाता है। कुछ यही देखने को मिल रहा है इस वक्त देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां वैसे तो विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं, यानी कि अब से पूरे 2 साल बाद, लेकिन पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में और फिर कुछ महीने पहले हुए यूपी उपचुनाव के बाद से जिस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो यूपी में बदला है, उसके चलते बड़े बड़े सियासी सूरमा यहां अपनी अपनी जोर आजमाइश में अभी से लग चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी पहले से ही अपनी पिच मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। तो वहीं इस बीच यूपी की सियासत में हाशिए पर जाकर खड़ी हो चुकी बसपा को बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 के पहले एक्टिव करने में जुट चुकी है। अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती एक नए सियासी तेवर में नजर आ रही है और लगभग हर मुद्दे पर अपना रिएक्शन देकर बसपा सुप्रीमो लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बनी हुई है। तो मायावती के बदले हुए तेवर के सियासी मायने भी अब निकाले जाने लगे हैं कि क्या बीएसपी सुप्रीमो ने हिडन स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए 2027 के लिए अपना मिशन तैयार कर लिया है। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल हाल के हालातों पर नजर डालें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले तो अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बीएसपी से बाहर करके हर किसी को चौंका दिया। तो वहीं उनकी जगह पर रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। रामजी गौतम लखीमपुर खीरी से आते हैं, तो वहीं बेनीवाल सहारनपुर से हैं। यही नहीं, इसके अलावा यूपी में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तमाम अहम बदलाव किए हैं। सूबे के मंडल के प्रभारियों को बदला गया है, लेकिन 3 मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी भी सौंप रखी है। तो दलित और अति पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को भी प्रभारी के तौर पर ड्यूटी पे लगाया गया है। वहीं बसपा के इन सियासी बदलावों को 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हर मंडल में अब 4 कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए हैं और साथ ही 2 जिला और 2 विधानसभा प्रभारी भी बनाए गए हैं। खबरों की माने तो मायावती ने बसपा के नेताओं से साफ तौर पर कहा है कि मंडल स्तर पर संगठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के साथ साथ मुस्लिमों को जोड़ने के लिए भी मिशन में जुटे। मजे की बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इसी सियासी कॉम्बिनेशन के साथ 2007 में भी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी और अब फिर से उसी फॉर्मूले पर चलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो बसपा की पारंपरिक राजनीति दलित सेंटर्ड रही, लेकिन 2007 के चुनावों में मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति अपनाते हुए ब्राह्मणों को भी अपने पाले में खींचने का काम किया और सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करके उन्होंने ब्राह्मणों को भी बसपा से जोड़ने की कोशिश की। नारा दिया गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, जिससे ब्राह्मणों को यह संदेश दिया गया कि वो भी सत्ता में भागीदार रहेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि बसपा ने 2007 के चुनाव में 40.43% वोट शेयर के साथ 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि 2012 के चुनाव तक आते आते ये समीकरण बिखरने लगा। आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि सरकार बनने के बाद बीएसपी ने ब्राह्मणों को सिर्फ नाम भर बनाकर रखा, लेकिन उन्हें कोई ठोस राजनीतिक फायदा नहीं मिला। पार्टी में निर्णय लेने की ताकत सिर्फ मायावती और उनके करीबी नेताओं तक ही सीमित रही।
2012 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक सपा की ओर शिफ्ट हो गया तो बसपा 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ब्राह्मणों को हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के तहत अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद ये वोट बैंक तेजी से बीजेपी के पक्ष में चला गया। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो बसपा की ऐसी किरकिरी हुई कि पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसपी ने ब्राह्मण के बीच खोए हुए जनाधार को पाने के लिए फिर से कोशिशें तेज की थी। मायावती ने फिर से ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन किया, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 2014 में पीएम मोदी के हिंदुत्व वाले एजेंडे में ब्राह्मणों ने अपने लिए मुफीद माना और बीजेपी के साथ खुद को ज्यादा सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस किया। वैसे पिछले एक दशक में अर्श से फर्श के सफर में बसपा की गिरावट के लिए कई कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह ब्राह्मणों का उससे दूर हो जाना है। मायावती ने 2007 में जिस ब्राह्मण दलित गठबंधन के दम पर सत्ता हासिल की थी, वही गठबंधन बाद में उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह भी साबित हुआ। गौर करने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी से भतीजे आकाश आनंद को निकालने के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती के तेवर काफी ज्यादा बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों वो बीजेपी के खिलाफ भी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि इससे समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण को झटका लग सकता है, क्योंकि सपा चीफ अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के दम पर बीजेपी को पटखनी देने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन मायावती के मुस्लिमों को लेकर बीजेपी पर आक्रामक रवैया सपा के लिए गणित खराब कर सकता है। मायावती ने यूपी सरकार के बजट में किसानों, प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियों और मदरसों पर हो रही कार्रवाई समेत तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया और तीखे हमले बोलने में भी पीछे नहीं रही। बीजेपी पर उनके तीखे हमलों ने कई सियासी पंडितों को भी चौंका दिया। साथ ही बीजेपी के खिलाफ उनके आक्रामक रवैये से बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों के गठबंधन को भी नुकसान हो सकता है। देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती के जमीनी स्तर पर ज्यादा एक्टिव ना होने का सियासी लाभ भी 2022 के चुनाव में सपा को मिला था, तो 2024 में सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये चला गया। दलित समाज का बड़ा झुकाव इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दिया, जिसका नतीजा रहा कि बसपा का खाता भी नहीं खुला और इसीलिए बसपा में हुई उथल पुथल और मायावती की अति सक्रियता 2027 के चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। यानी माना यही जा रहा है कि बसपा में जो सियासी बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो 2027 के चुनाव के लिहाज से किए जा रहे हैं। ऐसे में जाटव वोट अब किस तरफ जाता है उससे भी बहुत कुछ तय होने वाला है, क्योंकि यूपी में 22% दलित वोटर हैं, इनमें 50% से ज्यादा जाटव समाज से आते हैं। मायावती के सियासी उतार चढ़ाव के हर दौर में जाटव समाज उनके साथ जुड़ा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा का वोट शेयर गिरकर 9.39% पर आ गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जाटव समाज भी उनसे दूर हो रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर जाटव कांग्रेस के साथ चले गए थे। बसपा के सियासी उदय से पहले तक हालांकि जाटव समाज कांग्रेस के समर्थक ही रहे थे। एक और अहम फैक्ट ये भी रहा है कि दलित कभी भी एक मत होकर वोट नहीं देते। यही वजह थी कि जहां जाटवों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीएसपी का दामन थामा, तो वहीं वाल्मीकि और पासी जैसे अन्य दलित समुदाय बीजेपी की ओर मुड़ गए। बहरहाल 2027 के लिए बीजेपी के गेम प्लान की सफलता अब इस बात पर भी डिपेंड करती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जाटव वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास बनाए रखे, ताकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों में हुए लाभ को बरकरार ना रख पाए। इसके साथ ही 2027 का चुनाव बसपा के लिए भी आखिरी मौका हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस चुनाव में बीएसपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो पार्टी पूरी तरह हाशिए पर खिसक जाएगी, क्योंकि बीजेपी और सपा ने बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में गहरी सेंध लगा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ आसपा चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी नए दलित नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बसपा सुप्रीमो के ये हार्श फैसले बसपा के हाथी के लिए बूस्टर का काम करते हैं या फिर उसे और भी ज्यादा घायल कर देते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।